ॐ नमो भगवते श्रीवासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। विभूषितकरान् नवनीरिदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरां राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपां करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जनकसुता जगज्जननी जानकी। जनकसुता जगज्जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावहूँ। ताके युग पद कमल मनावहूँ। जासु कृपा निर्मल मति पावहूँ। दासु कृपा निर्मल मते पावहूँ। महावीर बिन
घन बहु पवन कुमार फल बन पावक ज्ञान घना प्रणवौ पवन कुमार फल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर जास हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणायना कुंद इंदु समदे उमारमन करुणायन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मन सिय राम मय सब जग जानी सिय राम मय सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरी जुग पाने मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ हरिर बिहारी रहु सुदशरथ जीर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम 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 परब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य पुनि सब संत नमोय हरि रामामुर भुवन में या पद समान कोय सतगुरु सेती बीनती परब्रह्म सो प्रणाम अनंत कोटि संत रामदास निस दिन करऊं सलाम नमो राम गुरुदेव जी जन त्रिकाल के वंद विघ्न हरण मंगल करण रामदास आनंद परब्रह्म गुरु वंदना पुनि नमस्कार कर जोड़ जन जिया राम की विनती लीजियो अनंत करोड़ सतचित सुखमय अचल सम रहत सकल थीतराम अलख अगुण अरुगुण सहित नित प्रति करहूं प्रणाम।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन स्वरूप सर्वाधार सर्वांतर्यामी अकारण करुणा वरुणालय शरणागत वत्सल दीन वत्सल भक्तवंशा कल्पतरु तैद्युत विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी आह्लादिनी शक्ति उनकी प्रेमा शक्ति श्री राधा रानी के श्री चरण कमलों में सादर कोटिशः नमन। सूर्य सागर राम द्वारा की ये पावन तपोभूमि जिस पर विराजमान होकर के संत महापुरुषों ने तप किया, भजन किया, ऐसे उन दिव्य संत महापुरुषों के श्री चरणों में सादर नमन। सूर्य सागर राम द्वारा के स्थानाधिपति परमहंस श्री राम प्रसाद जी महाराज के चरणों में प्रणाम। मंचस्थ विराजमान सभी संत चरण, उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तगण एवं श्रद्धामयी प्रेममयी मातृशक्ति का हार्दिक अभिनंदन। YouTube संतवाणी चैनल के माध्यम से घर बैठे चातुर्मास सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे सभी हरि भक्तों को सादर राम जी राम। आंजनेय की आत्मगाथा का हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें कल हम लोगों ने यह श्रवण किया कि श्री हनुमान जी महाराज अपने श्रीमुख से बताते हैं कि जिस समय में माता सीता की पवित्रता के बारे में भगवान श्री राम ने सूचित करने के लिए कहा, प्रमाण देने के लिए कहा, तो माता सीता ने अपनी पवित्रता का प्रमाण देते हुए धरती माता से स्थान मांग लिया और उसी में सीता माता समा गई। लव कुश दोनों को प्रभु श्री राम ने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और तत्पश्चात त्रेता के बाद द्वापर आया। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के अवतार के विषय में बताया और इसमें श्री हनुमान जी महाराज ने बताया कि द्वारिकाधीश ने 3 लोगों के गर्भ हरण में मुझे निमित्त बनाया। गरुड़ जी महाराज, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा, इन तीनों का एक साथ गर्भ हरण हुआ। इनको अभिमान हो गया तो हनुमान जी को बुला करके द्वारिकाधीश ने इनके गर्भ का हरण किया। यह कथा हम लोगों ने कल के कथा प्रसंग में सुनी। अब श्री हनुमान जी महाराज रघुवंशी राजकुमारों से कहते हैं कि देखो, मैं प्रायः हिमालय के अंदर ही रहता और वहीं बैठकर के प्रभु श्री राम की आराधना करता, उन्हीं के गुणों का गान करता। जिस समय में पांडु पुत्रों के साथ अन्याय हो रहा था तो पांडु पुत्र अर्जुन वो पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव के पास में आए। भगवान शिव की आराधना करके उनको संतुष्ट करके उनके द्वारा उन्होंने पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। तो जिस समय में वो हिमालय के अंदर प्रविष्ट हुए तो उन्होंने मुझे वहां वानर के रूप में भगवान राम के नाम का स्मरण करते हुए देखा। उन्होंने मुझे प्रणाम किया, मुझसे पूछा आप कौन हैं, अपना परिचय दें। तो मैंने वहां अपना परिचय दिया और कहा कि मैं पवन पुत्र राम जी का दास हनुमान हूं। अब तो पवन पुत्र जान लिया
अर्जुन ने तो और ज्यादा उनके श्री चरणों में झुक करके प्रणाम किया। आप पवन पुत्र हैं, आपका तो दर्शन बड़े ही भाग्य से होता है। एक बात बताइए हनुमान जी, श्री राम जी धनुर्धर थे और उनके भाई लक्ष्मण भी श्रेष्ठ धनुर्धर थे, तो उन्होंने वह समुद्र पर सेतु क्यों बनाया? पत्थरों का सेतु बनाने की उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी? वो जब श्रेष्ठ धनुर्धर थे तो वो बाणों से ही पुल बना देते, बाणों से ही सेतु बना देते। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि वो सागर कोई छोटा सा थोड़ा ही था, 100 योजन लंबा चौड़ा था, 100 योजन लंबा था, दूरी थी उसकी। अब जो 100 योजन दूरी वाला समुद्र, उसके ऊपर बाणों का पुल ठहर सकता है, बाणों का सेतु ठहर सकता है? कहा नहीं, अगर श्रेष्ठ धनुर्धर हो तो वह भी बना सकता है, समर्थ होता है बनाने में। हनुमान जी महाराज ने कहा, अर्जुन, उसके ऊपर चलने वाले वानर भी कोई कम थोड़े ही थे, मेरे जैसे भारी वानर थे जिनके कदम रखते ही वो टूट जाता। अर्जुन कहता नहीं, ये बात मेरे मानने में नहीं आती। हनुमान जी महाराज ने कहा, तब ऐसा करते हैं, उस सागर पर जाने की आवश्यकता नहीं है, यहां हिमालय में ये जो आपको सरोवर दिख रहा है, इसी सरोवर के ऊपर आप अपने धनुष से पुल बनाइए, सेतु बनाइए, और मैं उसके ऊपर से चलता हूं। तुरंत उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींच करके जल्दी से जल्दी बाणों के द्वारा ही पुल बना दिया, सेतु बना दिया, और कहा कि हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप आइए और आकर के इस पुल पर अपना चरण रखिए। हनुमान जी महाराज कहते हैं, देखो पांडुनंदन अर्जुन, तुम कहते हो तो मैं इस पुल की परीक्षा करूंगा, लेकिन अगर ये पुल टूट गया तो? कहा, मेरे द्वारा बनाया गया पुल है, ये नहीं टूटेगा। कहा, फिर भी बताओ, टूट गया तो क्या होगा? टूट गया और मैं नीचे गिर गया तो क्या होगा? कहा, तो मैं आपको वचन देता हूं कि अगर आपके चरण रखने से ये पुल टूट गया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, जल में अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। कहा, अच्छा तो ठीक है, मैं अभी इस पुल पर चढ़ता हूं। श्री हनुमान जी महाराज ने अपने चरण का अंगूठा मात्र उस पुल पर रखा और देखते ही देखते वह पुल धराशाही हो गया, सारा जलमग्न हो गया। अब तो अर्जुन नीचे सर किए हुए और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार काष्ठ चयन करने लगे, लकड़ियों का चयन करने लगे। चिताग्नि में भस्म होने का उन्होंने निर्णय कर लिया था, प्रतिज्ञा कर ली थी। तो जिस समय में वो काष्ठ चयन कर रहे थे, उसी समय में उन्हीं के समान श्याम वर्ण वाला एक ब्रह्मचारी आया और वो आकर के अर्जुन से उनका परिचय पूछता है। अर्जुन परिचय देते हैं और वो पूछते हैं कि तुम ये काष्ठ चयन क्यों कर रहे हो? तो कहा कि इस तरह से मैंने प्रतिज्ञा की, मैंने पवन पुत्र को कहा कि मेरे बनाए गए पुल को आप तोड़ नहीं सकते, और जैसे ही इन्होंने उस पर अपना चरण रखा और वो टूट गया, तो मैंने प्रतिज्ञा की थी अगर पुल टूट गया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, इसलिए मैं चिता बना रहा हूं और अब मैं अग्नि में प्रवेश करने वाला हूं। तो वो ब्रह्मचारी कहता है कि तुम समझदार दिखते हो, तुम्हें पता नहीं है जब भी कोई विवाद होता है तो उस विवाद में निर्णय करने वाला तीसरा पुरुष होना चाहिए। तुम दोनों के अंदर ये विवाद हुआ तो तुम दोनों में विवाद के इस निर्णय करने वाला तीसरा पुरुष कौन है? कहा, तीसरा पुरुष तो कोई नहीं है। तो कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस वानर ने कोई कपट किया हो, छल किया हो, इसलिए अब फिर से तुम पुल बनाओ और मैं देखता हूं, मैं निर्णय करूंगा इस विवाद का, तुम फिर से पुल बनाओ।
श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं उनके पास आया और पास आकर के खड़ा होकर के कहने लगा, हाँ हाँ कोई बात नहीं, फिर से पुल बना लिया जाए। अब अर्जुन को धन्यवाद देना पड़ेगा। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि अर्जुन चाहता तो पहले जैसा पुल बनाया था उससे दुगुना पुल बना सकता था, लेकिन अर्जुन उतना ही पुल बनाते हैं, उतने ही बाणों से पुल बनाते हैं जितने बाणों से उसने पहले बनाया था। और अब भी उसके मन में और उसके मुंह पर कोई भी उत्साह नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे पहले पुल टूटा ऐसे अभी भी पुल टूट जाएगा। उन्होंने पुल बनाया। श्री हनुमान जी महाराज ज्यों ही उस पुल पर गए, श्री हनुमान जी महाराज ने अपना पहला चरण उस पर रखा, कुछ नहीं हुआ पुल का। श्री हनुमान जी महाराज ने दोनों चरण रखे, फिर भी कुछ नहीं हुआ पुल का। फिर श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं उस पुल को अपने घुटनों से जोर से दबा करके तोड़ना चाहता था, लेकिन मैंने जैसे ही घुटनों के बल बैठ करके जल में देखा तो जल में मुझे सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिखाई दिया और जल में मुझे कच्छप भगवान दिखाई दिए। मैं समझ गया ये कोई भगवान की लीला है। मैंने बाहर आकर के उस वटुक ब्रह्मचारी को देखा और गौर से देखा तो मुझे श्री राम प्रभु उन वटुक के भीतर दिखाई दिए। मैं उनके श्री चरणों में गिर गया और कहा कि माफ कीजिए मुझे, आप तो साक्षात मेरे प्रभु हैं और इस समय में आप श्री कृष्ण के रूप में आए हुए हैं। अर्जुन के आप सखा हैं। अर्जुन की पराजय न हो इसके लिए आपने चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी और भी आपका मन नहीं माना तो कच्छप रूप में आपने अपनी पीठ पर इस सेतु को धारण कर लिया। हे प्रभु धन्य हैं आप और आपकी इस भक्त वत्सलता को। अर्जुन को उस समय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो अर्जुन, ये वानर आपके पुल को नहीं तोड़ पाए, इसलिए अब इन हनुमान जी महाराज को तो अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ध्वजा के अंदर रहना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज ने वचन दिया था कि अगर ये पुल नहीं टूटा तो मैं तुम्हारी ध्वजा के अंदर सदा मौजूद रहूंगा। तो कहा कि हे हनुमान जी, अब आप अपने वचनानुसार श्री अर्जुन की ध्वजा के अंदर रहें। तब अर्जुन उन हनुमान जी महाराज को बार बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हनुमान जी महाराज अर्जुन को अपने हृदय से लगाते हैं, गले से लगाते हैं और अर्जुन से श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि ये मेरी पराजय भी विजय से उत्कृष्ट है, क्योंकि मैं अगर तुम्हारी ध्वजा पर स्थित रहूंगा तो मुझे सदा भगवान कृष्ण का दर्शन होता रहेगा और मैं तो यही चाहता हूं कि मैं सदा अपने प्रभु को अपनी आंखों से देखता रहूं, मेरे प्रभु सदा मेरे सामने रहें और मैं सदा उनको अपने इन नेत्रों से देखता रहूं। तो ये मेरे लिए पराजय नहीं, ये मेरे लिए तो विजय से भी उत्कृष्ट वरदान है। श्री हनुमान जी महाराज ने अर्जुन को गले से लगा करके कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी ध्वजा के अंदर प्रवेश करने के लिए तैयार हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, अब एक बहुत बड़ा संग्राम होने वाला है, बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। उस युद्ध में आपको अर्जुन के रथ की ध्वजा में सदा मौजूद रहना है, लेकिन एक बात को आप याद रखना, जिस समय में आप रामावतार में श्री राम जी के साथ में, श्री राम जी के पक्ष में उन राक्षसों को मार रहे थे और अपना पराक्रम दिखा रहे थे, तो वो क्या था? त्रेता युग था, लेकिन ये द्वापर युग है। इस समय में आपकी वीरता को कोई झेल नहीं सकता है, इसलिए आप कहीं आवेश में आकर के किसी को मारने का प्रयास मत कर देना, क्योंकि आपके आवेश को कोई झेल नहीं पाएगा। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप
अर्जुन की रथ की ध्वजा पर विराजमान होकर के केवल एक गर्जना मात्र कर देना, एक किलकारी मात्र कर देना, उस गर्जना मात्र से ही ऐसे ही लोगों का हृदय विदीर्ण हो जाएगा और लोग मारे जाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज ने प्रभु भगवान श्री कृष्ण की वह आज्ञा सहर्ष स्वीकार कर ली और जिस समय में युद्ध आरंभ हुआ तो अर्जुन की रथ की ध्वजा में आकर के श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हुए। श्री हनुमान जी महाराज अर्जुन की रथ की ध्वजा में स्थित हो गए हैं, इसलिए अर्जुन का नाम एक कपिध्वज भी पड़ गया है। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान कपिध्वज, अर्जुन का नाम एक कपिध्वज भी पड़ गया है। अर्जुन की रथ की ध्वजा में श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हो गए और कहते हैं जिस समय में युद्ध हो रहा था तो कर्ण अर्जुन के साथ युद्ध करता है, तो उस युद्ध में दुर्योधन से वह कहता है कि कर्ण की ये अर्जुन की ध्वजा में जो वानर बैठा है वह वानर बड़ा भयानक है। वह वानर इतना भयानक है कि अगर उस वानर को कोई देख भी लेता है तो वो डर जाता है। और ये वानर जिस समय में किलकारी करता है, गर्जना करता है, उस समय में तो लोग ऐसे ही बिना मारे ही मर जाते हैं। कर्ण भी हनुमान जी महाराज की आंखों में आंखें मिलाने से डरते थे। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं जिस समय में रथ की ध्वजा में बैठा बैठा कभी कभी उठ जाता तो उस समय में हाथी भाग जाते, अश्व भाग जाते, उस समय में भगदड़ मच जाती। तो इस तरह से श्री हनुमान जी महाराज अर्जुन की रथ की ध्वजा में विराजमान हुए। कहते हैं जिस समय में कर्ण के साथ युद्ध हो रहा था और कर्ण जिस समय में बाण मारते और अगर अर्जुन का रथ पीछे चला जाता तो भगवान श्री कृष्ण वाह वाह करते, अरे वाह क्या बात है कर्ण, आपने तो बहुत बढ़िया बाण मारा, कितनी आप में ताकत है, प्रशंसा करते भगवान श्री कृष्ण। लेकिन अर्जुन को ये असह्य हो जाता कि भगवान श्री कृष्ण और इस तरह से इस सूत पुत्र की इतनी विशेषता क्यों बताते हैं, इसकी इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं। और एक बार तो अर्जुन ने पूछ भी लिया कि आप इस सूत पुत्र की क्यों प्रशंसा कर रहे हैं। मैं इस सूत पुत्र को बाण मारता हूं, इसका रथ बहुत पीछे चला जाता है, लेकिन आप मेरी वाह नहीं करते और अपना रथ थोड़ा सा पीछे जाता है, आप प्रशंसा करते हैं, इसका क्या कारण। तो अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे रथ पर साक्षात परम वीर श्री पवन पुत्र हनुमान विराजमान हैं। और जिस रथ पर हनुमान विराजमान है उस रथ को थोड़ा सा पीछे कर दिया तो वो महावीर नहीं तो क्या, वो परम वीर नहीं तो क्या, उसकी प्रशंसा नहीं करूं तो क्या करूं। बार बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की प्रशंसा करते हैं। और हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जिस समय में युद्ध हो रहा था मैं अपनी गर्जना मात्र से लोगों को भगा देता, लोगों का हृदय विदीर्ण कर देता। और जब युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध की समाप्ति पर भगवान श्री कृष्ण आज पहले नहीं उतरे। हमेशा तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं, तो सारथी का क्या कर्तव्य है, पहले स्वयं उतरता है और फिर अपने स्वामी को उतरने के लिए निवेदन करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही करते थे, पहले स्वयं उतरते फिर अर्जुन को निवेदन करते उतरने के लिए। लेकिन युद्ध की समाप्ति पर भगवान श्री कृष्ण नहीं उतरे, पहले अर्जुन को उतारा, कहा अर्जुन तुम पहले उतरो। अर्जुन नीचे उतरे, फिर भगवान श्री कृष्ण उतरे और उतरते उतरते मुझे उन्होंने इशारे से कह दिया कि हे पवन पुत्र अब आप जा सकते हैं। जैसे ही मैं उस रथ से निकला तुरंत उस रथ में आग लग गई और वह रथ अश्व के सहित भस्म हो गया। अर्जुन ने कहा प्रभु ये क्या लीला है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारा ये रथ कब का ही जल गया होता, तुम्हारे इस रथ के ऊपर दिव्यास्त्रों की बारिश हो रही थी। कर्ण क्या
कम वीर था। कर्ण इतने बड़े बड़े दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहा था और पितामह भीष्म वो क्या कम वीर थे? वो अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। तो दिव्यास्त्रों के प्रयोग से तुम्हारा रथ कब का ही जल गया होता, लेकिन पवन पुत्र हनुमान सदा तुम्हारे रथ पर विराजमान रहे। तुम रथ से नीचे उतर जाते, लेकिन रात्रि में भी पवन पुत्र हनुमान तुम्हारे रथ पर विराजमान रहते, जिस कारण तुम्हारे रथ का बाल भी बांका नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही पवन पुत्र हनुमान ने अपना स्थान छोड़ा तो वह जल करके राख हो गया तुम्हारा रथ। ये देखो, पवन पुत्र हनुमान की कृपा से ही तुम्हारा रथ नहीं जला। तो श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, इस तरह से मैंने वह अपना वादा पूर्ण किया। और हनुमान जी महाराज कहते हैं कि अर्जुन तपस्या करके जब लौट करके वापस आए और फिर उनको अमरावती में इंद्र लेकर के गए, तो उस समय में पांडुपुत्र हिमालय के पास में ही आकर के निवास करते हैं, बद्रिकाश्रम में निवास करते हैं। और उस समय में वायु के प्रबल वेग से हिम सरोवर का एक सौगंधिक कमल, जिसे ब्रह्म कमल कहते हैं, वह ब्रह्म कमल आकर के पांडवों की कुटिया में गिरा। द्रौपदी ने उसे देखा, द्रौपदी को वह बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो उसने पांडुपुत्र भीमसेन से निवेदन किया कि मुझे ऐसे ब्रह्म कमल और चाहिए। तुरंत पांडुपुत्र भीम ने अपनी गदा उठाई और वायु की वेग से वो निकल पड़े। जिस समय में भीमसेन हिमालय के क्षेत्र में वायु के वेग से चले आ रहे थे और उनकी गर्जना से उस समय में वहां के पशु पक्षी सब डर डर के भागने लग गए थे। और हिमालय इतना शांत है, ऊपर का हिमालय इतना शांत है कि वहां पर यक्ष रहते हैं, देवता रहते हैं, गंधर्व रहते हैं, किन्नर रहते हैं। और वहां इतना शांत वातावरण है कि वहां अगर थोड़ी सी भी ध्वनि की जाए, कोई खांसी भी करे तो वापस प्रतिध्वनि होती है। और अगर कोई जोर से गर्जना कर दे तो वहां हिमालय के वो बर्फ भरे पहाड़ तुरंत गिर जाते हैं, तुरंत पिघल जाते हैं। तो कहीं भीमसेन पर वो पहाड़ न गिर जाए और कहीं यक्ष उनसे नाराज न हो जाए। भीमसेन तो गर्जना किए आ रहे थे, यक्ष बड़े असहिष्णु होते हैं, कहीं वो क्रोधित होकर के भीमसेन की अवमानना न कर दे, अपमान न कर दे। इसलिए जहां पर संकीर्ण रास्ता था वहां पर हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं एक बूढ़े वानर का रूप बना करके और अपनी पूंछ को लंबी करके सो गया और राम 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 की ध्वनि करने लगा। भीमसेन गर्जना करते हुए आया। वो गर्जना मात्र से ही मुझे उठा देना चाहता था, लेकिन पास में आया, मैं नहीं उठा। और मैंने उसकी ओर आंख उठा करके देख करके कहा, अरे भैया इतनी जोर जोर से क्यों गर्जना कर रहे हो? क्यों इस वानर को जगा दिया? नींद आई हुई थी, विश्राम कर रहे थे, क्यों जगा दिया इस वानर को? और कहां जा रहे हो? देखो इधर आगे मनुष्यों का प्रवेश नहीं है, लौट जाओ, यहीं से लौट जाओ। भीमसेन कहता है, मैंने आपसे कोई परामर्श नहीं पूछा कि हमको कहां जाना है, कोई रास्ता नहीं पूछा जो आप हमें परामर्श दे रहे हैं, आप तो मुझे रास्ता दीजिए। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, अरे भैया कंद मूल फल, मीठे मीठे मधुर मधुर फल नीचे ही बहुत है, तुम ऊपर जाकर के क्या करोगे? जाओ नीचे ही चले जाओ, ये हिमालय बड़ा दुर्गम है। यहाँ पर कौन हो तुम, कहां से आए हो? तो उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं पवन पुत्र भीमसेन हूं, चंद्रवंशी पांडुपुत्र भीमसेन हूं, और मैं इस समय में ब्रह्म कमल लेने के लिए आया हूं। लेकिन आप मुझे अपना परिचय पूछ करके क्यों समय खराब कर रहे हैं मेरा और आपका? मुझे तो मार्ग दीजिए। कहा, देखो इधर से जाना खतरे से खाली नहीं है, तुम्हारे प्राण संकट में आ सकते हैं। तो वो भीमसेन कहते हैं कि प्राण संकट में आ सकते हैं, मुझे भय दिखा रहे हो?
मैं भय से भयभीत होने वाला नहीं। हनुमान जी महाराज कहते हैं वो भीमसेन मेरा भाई ठहरा, मेरा अनुज ठहरा, वो कहीं भय से भयभीत हो सकता है? वो कहां भय से भयभीत होने वाला? उसने कहा कि मैं भय से भयभीत नहीं होने वाला, आप तो मुझे मार्ग दीजिए, मुझे आगे जाना है। मैंने कहा भैया चलो कूद जाओ और चले जाओ आगे। कहा नहीं, मैं ऐसे वृद्ध जनों का अपमान नहीं कर सकता, आपकी पूंछ को लांग करके जाना आपका अपमान होगा, और मुझे मेरे गुरुजनों ने वृद्ध लोगों का अपमान करना नहीं सिखाया, मैं आपका अपमान नहीं कर सकता हूं। अच्छा तो भैया मैं तो वृद्ध हूं, मैं तो उठ नहीं सकता, मैं तो अपनी पूंछ को दूर कर नहीं सकता, तुम ऐसा करो, तुम ही इस पूंछ को हटा दो या फिर लांग करके चले जाओ। पवन पुत्र भीमसेन कहता है लांग करके मैं नहीं जा सकता। लांग करके श्री हनुमान जी महाराज 100 योजन दूर वाले उस समुद्र को लांग करके गए थे। वो मेरे बड़े भाई हैं। कहा क्या कहा? हनुमान वो तुम्हारे बड़े भाई है? कहा हाँ वो मेरे बड़े भाई हैं, वो भी पवन पुत्र है, मैं भी पवन पुत्र हूं। तो कहा तो फिर इस पूंछ को हटा लो। जैसे ही पूंछ को हटाने के लिए एक हाथ आगे बढ़ाया, एक हाथ से पूंछ को हटाना चाहा, नहीं हटी। दोनों हाथ लगाए, दोनों हाथों से पूंछ को हटाना चाहा, लेकिन पूंछ नहीं हटी। तो भीमसेन समझ गए कोई साधारण वानर नहीं है ये। तुरंत उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि आप कौन हैं, अपना परिचय देवें। तो कहा भैया इस दास का परिचय लेकर के क्या करोगे? राम राम करो, भगवान का सुमिरन करो। पवन पुत्र भीमसेन समझ गए, अच्छा तो आप साक्षात श्री हनुमान जी महाराज हैं, मैं तो धन्य हो गया। प्रभु आप मुझे अपना दर्शन दीजिए। तुरंत मैं अपने असली रूप में आ गया और पवन पुत्र भीमसेन बार बार मुझे प्रणाम करने लगा। और मैंने कहा कि देखो मैंने सोचा तुम हिमालय की ओर जा रहे हो, यहाँ तुम्हारी अवमानना न हो, तुम्हारा अपमान न हो, इसलिए मैंने तुम्हें रोक दिया है। और जिस तुम ब्रह्म कमल को लेने के लिए आए हो वो ब्रह्म कमल ऊपर नहीं, वह नीचे ही सरोवर के अंदर तुम्हें मिल जाएगा, इसलिए मैंने तुम्हें रोका। भीमसेन तो बड़े प्रसन्न हो गए। कहा आप मेरे अग्रज हैं, आप पवन पुत्र हैं, मैं तो सदा से आपको ही अपना आदर्श मानता हूँ और सदा से आपके बल पौरुष के बारे में सुनता हूँ। तो मुझे आपकी लीला बहुत अच्छी लगती है, आपका यश मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी से मेरी इच्छा थी कि कभी न कभी पवन पुत्र से मेरा सामना हो, पवन पुत्र मुझे दर्शन दे। पवन पुत्र के दर्शन की मुझे शुरू से बचपन से ही लालसा थी और आज आप स्वयं कृपा करके दर्शन देने के लिए पधार गए, मैं तो धन्य हो गया। हे प्रभु अब मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि समुद्र का लंघन किया आपने, तो उस समय में आपका वो जो भयानक रूप था उस रूप को मैं देखना चाहता हूँ। हनुमान जी ने कहा देखो वो त्रेता युग था, ये इस समय में द्वापर का अंत है, कलयुग आने वाला है, मैं तुम्हें अपना वो रूप नहीं दिखा सकता। कहा नहीं नहीं मुझे आपको वो रूप दिखाना पड़ेगा, आप मुझे वह रूप दिखाइए। ज्यादा जिद करने लगा। तो अब छोटे भाई की जिद को तो बड़े भाई को पूर्ण करना ही पड़ता है। उस समय में मैंने जय श्री राम की ध्वनि की और जैसे ही मैं अपने शरीर को बढ़ाने लगा उस भयानक प्रलयंकारी रौद्र रूप को देख करके भीमसेन की आंखें चुंधिया गई, देख नहीं पाया वो मेरी ओर और कहने लगा हे पवन पुत्र जल्दी से जल्दी आप अपने इस रूप को समेट लीजिए, मैं आपके सामने देख नहीं सकता, आपका प्रलयंकारी रूप इसे मैं देख नहीं सकता। तो तुरंत मैं वापस सौम्य रूप में आ गया और अब भीमसेन को मैंने कहा कि भीमसेन अब आप जाइए। मैंने आपके भाई अर्जुन को यह वरदान दिया है कि उनके ध्वज में मैं सदा मौजूद रहूंगा और मैं युद्ध में आपकी खूब सहायता करूंगा। हे भीमसेन
तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए जिस समय में तुम युद्ध करोगे और युद्ध में तुम थोड़ी सी गर्जना करना, मैं तुम्हारे से दुगनी गर्जना करके तुम्हारे युद्ध में खूब सहायता करूंगा। ऐसा कहकर के श्री हनुमान जी महाराज ने भीमसेन को हृदय से लगाया और उन्हें विदाई दी। जैसे ही भीमसेन वापस लौटे, तुरंत हनुमान जी महाराज वहीं से अंतर्हित हो गए, गायब हो गए और भीमसेन वापस उस ब्रह्म कमल को लेकर के लौट करके द्रौपदी के पास में आ गए। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जिस समय में मैंने यहाँ पर ये बात उन राजकुमारों को बताई, तो उस समय में राजकुमार बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, आपकी रौद्र रूप को वो पवन पुत्र भीमसेन देख ही नहीं पाए। तत्पश्चात श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैंने उन राजकुमारों को एक और अपनी कहानी बताई, अपना एक और चरित्र बताया। कहा कि देखो, एक दिन की बात, सूर्य नंदन शनिदेव वो मेरे पास पधारे और वो अत्यंत कृष्ण वर्ण के, भीषण उनका आकार, वो अपना सिर प्रायः झुका करके रखते हैं। वो कभी भी सिर उठाते नहीं हैं, क्योंकि शनिदेव जिसके सामने देख लें मानो वह तो नष्ट ही हो गया। इसलिए शनिदेव कभी भी किसी के सामने नहीं देखते हैं, सिर झुका करके ही रखते हैं। शनिदेव आए और आकर के हनुमान जी महाराज से कहने लगे, हनुमान जी, आपने मेरी लंका के समय में रक्षा की थी। लंका में जब मैं बंदी था उस समय में आपने मेरी रक्षा की थी, लेकिन हे हनुमान जी, अब ये कलयुग आ गया है। पहले तो त्रेता युग था, फिर द्वापर आ गया, फिर अब ये कलयुग आ गया है। तो कलयुग में मेरी दशा वह और ज्यादा बढ़ गई है। मैं लोगों को अब 7.5 वर्ष तक लगता हूं। तो हनुमान जी, अब आपकी बारी भी आने वाली है। मैं इस संसार के अंदर जितने प्राणी सबको 7.5 वर्ष के लिए लगता हूं। तो हनुमान जी, अब आपकी बारी है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि देखो शनिदेव, जो भगवान के चरणों के आश्रित होते हैं, काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो तुम तो उनके छोटे भाई हो। जो भगवान के चरणों के आश्रित हो जाते हैं वो कालातीत हो जाते हैं। प्रभु श्री राम स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। प्रभु श्री राम स्वयं उनके प्रारब्ध के विधान को बदल देते हैं। वो दया निधान, वो दयाधाम सदा अपने भक्तों के समक्ष रहते हैं और काल को भी कुछ नहीं करने देते, शनि को भी कुछ नहीं करने देते। हे शनि, तुम तो एक ग्रह हो। ग्रह वो है जो इस संसार के प्राणियों पर अपना प्रभाव डालता है, लेकिन संसारी प्राणियों पर ही तुम अपना प्रभाव डाल सकते हो। भगवान के भक्तों पर तुम अपना प्रभाव नहीं डाल सकते, क्योंकि तुम ग्रह हो और भगवान के जो भक्त होते हैं उन पर भगवान का अनुग्रह होता है। तो जिस पर भगवान का अनुग्रह हो उसका ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आजकल हम सुनते हैं ना कि अमुक अमुक ग्रह आपके विपरीत हो गया, अमुक अमुक ग्रह के विपरीत होने से आपकी ये दशा बन गई है और आपके जीवन में ये कष्ट आ गया है, ये आपत्ति आ गई है, ये विपत्ति आ गई है। लेकिन हनुमान जी महाराज कहते हैं कि भले ही ग्रह विपरीत हो, भले ही ग्रह प्रभावी हो, लेकिन जिस पर भगवान का अनुग्रह हो उसका ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए ग्रहों को राजी करने में ज्यादा अपना समय खराब नहीं करना चाहिए, भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। अगर भगवान का अनुग्रह हो गया तो ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और अगर भगवान का अनुग्रह नहीं तो ये ग्रह आपका सब कुछ बिगाड़ सकते हैं। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि शनि कहता है मैं आपके ऊपर लगूंगा, अब मेरी बारी है। तो कहा मैं वृद्ध व्यक्ति हूं। अरे भैया, किसी जवान को जाकर के लगो, मुझ वृद्ध को क्यों तंग करते हो?
तो कहता है कि मैं वृद्ध लोगों को तो ज्यादा लगता हूं, क्योंकि वृद्ध लोग जो होते हैं वो बिल्कुल काल के नजदीक पहुंच जाते हैं। शनि कहता है कि मैं मुख्य मारक ग्रह हूं। शनि अगर रुष्ट हो जाए तो वो मारक बन जाते हैं, अर्थात प्राणी मर ही जाता है। तो मैं मारक ग्रह हूं, इसलिए वृद्ध व्यक्ति मृत्यु के नजदीक होते हैं, निकट होते हैं, तो वृद्ध व्यक्तियों को तो मैं कभी छोड़ता ही नहीं हूं, इसलिए आपको भी मैं नहीं छोड़ सकता। कहा तो ठीक है, आपकी यही इच्छा है तो आप आ जाओ मेरे ऊपर, पहले कहां आते हो? तो शनि कहता है कि पहले मैं सिर पर आता हूं, फिर उदर में आता हूं और फिर घुटनों में, पैरों में आता हूं। तो 2.5 वर्ष सिर में रहता है शनि, 2.5 वर्ष उदर में रहता है और 2.5 वर्ष पैरों में, घुटने आदि में रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा वृद्ध होते हैं, अगर शनि आ जाता है, शनि की 7.5 आ जाती है तो उस समय में दिमाग कमजोर हो जाता है। सिर पर आ गया शनि तो अब दिमाग कैसे काम करे, फिर यादाश्त कमजोर हो जाती है। फिर 2.5 वर्ष के बाद में वह शनि उदर में आ जाता है तो उदर में आते ही उदर की शक्ति को वह कमजोर कर देता है, पाचन शक्ति हमारी कमजोर हो जाती है। अब हम गरिष्ठ अन्न खाना चाहते हैं लेकिन खाते ही वह तो पचता नहीं है, हम परेशान हो जाते हैं। फिर वह 2.5 वर्ष के लिए पैरों में चला जाता है और पैरों में जाता है तब क्या होता है, घुटने दर्द करने लग जाते हैं, गोडा दुखने लग जाए। तो ये शनि 2.5 वर्ष के लिए 3 जगह पर रहता है। हनुमान जी महाराज ने कहा अच्छा तो तुम पहले सिर पर आते हो, आओ पहले मेरे सिर पे आ जाओ, उधर और पैरों में बाद की बात है, पहले तुम मेरे सिर पे आ जाओ। अब शनि ने तुरंत हनुमान जी महाराज के सिर में प्रवेश किया। जैसे ही हनुमान जी महाराज के सिर में प्रवेश किया, हनुमान जी महाराज कहते हैं मेरे सिर में खुजली आई। अब देखो मेरे सिर में खुजली आती है तो खुजली करने का मेरा अपना अलग सिद्धांत है, मैं कैसे खुजली करता हूं, मेरी अलग अपनी पद्धति है। तो मैंने खुजली करने के लिए एक बहुत बड़े पर्वत शिखर को उठा करके अपने सिर पर रखा। जैसे ही सिर पर रखा शनिदेव चिल्लाए, हनुमान जी आप ये क्या कर रहे हैं? कहा आप चुप रहिए, आप सृष्टिकर्ता के विधान के विवश हैं। आपने कहा कि मैं तो सृष्टिकर्ता के विधान के विवश हूं, मुझे तो सबको 7.5 वर्ष के लिए लगना पड़ता है। तो आप अगर विवश हैं तो मैं भी अपने स्वभाव से विवश हूं, मुझे अपने सर में खुजली होती है तो मैं तो ऐसे ही करता हूं। तुरंत हनुमान जी महाराज ने अपने सर पर बहुत बड़ा पहाड़ रख लिया। शनिदेव चिल्लाने लगे और कहने लगे कि हनुमान जी ऐसे मत कीजिए। तुरंत श्री हनुमान जी महाराज ने दूसरा शिखर लिया और दूसरे पर्वत को भी अपने ऊपर रख दिया। अब तो शनिदेव चिल्लाए, हनुमान जी ऐसा मत कीजिए, आप जल्दी से जल्दी इसे उतारिए, मैं आपसे संधि करने के लिए तैयार हूँ। मैंने जो ये कहा था कि मैं 2.5 वर्ष तक 3 जगह पर रहता हूँ, तो मैं आपको यह प्रस्ताव देता हूँ कि मैं केवल 2.5 दिन के लिए इन तीनों स्थानों में रह करके निकल जाऊंगा, चला जाऊंगा। हनुमान जी कहते हैं मुझे इससे भी संतोष नहीं हुआ, मैंने तीसरा शिखर लिया और तीसरे शिखर को, तीसरे पर्वत को भी अपने ऊपर रखा। अब तो वो शनिदेव चिल्लाए, अरे हनुमान जी आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको वचन देता हूं कि मैं 2.5 दिन तो क्या 1 मिनट भी आपके पास नहीं ठहरूंगा, मैं तो चला जाऊंगा। हनुमान जी कहते हैं नहीं, मुझे इससे भी संतोष नहीं हुआ। मैंने चौथा पर्वत उठाया, उसको अपने सर पर रखा तो अब शनिदेव चिल्लाए और कहने लगे, हनुमान जी मैं आपको ये वरदान देता हूं कि जो आपका स्मरण करेगा मैं उसके पास में भी नहीं जाऊंगा, उसको भी मैं छोड़ दूंगा। हनुमान जी ने कहा हाँ ये ठीक है। अब मैंने वो शिखर नीचे उतारे, पर्वतों को नीचे उतारा
और अब मैंने शनिदेव को छोड़ दिया। अब शनिदेव की तो हड्डी पसलियां टूट रही थी, जगह जगह पर दर्द हो रहा था। शनिदेव कहते हैं हनुमान जी आपका जो नाम लेंगे मैं कभी उनके पास नहीं जाऊंगा, लेकिन आप मेरे पर एक कृपा कर दो, मेरी ये हड्डियां दर्द कर रही है, आप मुझे तेल दे दो मसलने के लिए, मैं मसाज करना चाहता हूँ, मालिश करना चाहता हूँ। हनुमान जी ने कहा मैंने मना कर दिया, मेरे पास कोई तेल नहीं है, जाओ कोई दूसरे ही तुम्हें तेल देंगे। तो हनुमान जी महाराज ने उनको इतना कष्ट दिया, उनके शरीर में इतनी पीड़ा होने लगी कि वो लोगों से तेल मांगने लग गए, भैया मुझे तेल दो। इसीलिए शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है। श्री हनुमान जी महाराज का जो स्मरण करने वाले हैं, हनुमान जी महाराज का जो नाम स्मरण करने वाले हैं, शनिदेव उनसे दूर ही रहते हैं, शनिदेव उनके पास में नहीं आते हैं। तो हमें श्री हनुमान जी महाराज का सहारा रखना चाहिए। जो श्री हनुमान जी महाराज का सहारा लेगा, शनिदेव उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं ना, श्री राम जी का जो भक्त है काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हमारे संत महापुरुष भी कहते हैं कि 9 ग्रह 64 जोगिनी 52 वीर प्रजंत, काल भक्ष सबको करे हरि शरणे डरपंत। 9 ग्रह है, 64 जोगिनी है, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है ये सब उनसे डरते हैं। 9 ग्रह 64 जोगिनी 52 वीर प्रजंत, एक काल भक्ष सबको करे, काल सबका भक्षण करता है, लेकिन वह काल श्री राम जी के भक्तों के सामने तो वह भी डरता है, वह भी घबराता है। आप भागवत में सुनते हैं श्री ध्रुव जी महाराज जिस समय में इस धराधाम को छोड़ करके अपने लोक को जाने लगे, तो उस समय में मृत्यु देवता स्वयं हाथ जोड़े खड़े हैं और वो कहते हैं कि आप मेरे सिर के ऊपर अपना चरण रखिए और फिर विमान में प्रवेश कीजिए। काल भी उनके आगे हाथ जोड़ता है, डर भी उनसे डरता है, भय भी उनसे भयभीत रहता है। तो अगर भगवान की शरण ग्रहण कर लें तो इस संसार में हमें कोई भय नहीं रहेगा, कोई डर नहीं रहेगा। क्यों नहीं डर रहता? उसका कारण है भगवान स्वयं कहते हैं कि सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। एक बार भी अगर मेरी शरण में आकर के कोई ये कह देता है, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूं, मैं आपकी शरण में हूं, तो भगवान कहते हैं उसी समय में, उसी क्षण में मैं उसे संपूर्ण प्राणियों से अभय प्रदान कर देता हूं। जैसे ही जीव भगवान की शरण ग्रहण करता है तो उसी क्षण वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, भगवान स्वयं उसे मुक्त कर देते हैं। भगवान का स्वयं का यह वचन है कि सन्मुख होय जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाशहि तब ही। जब ही जीव मेरे शरण में हो जाता है तो उसी क्षण मैं उसे करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त कर देता हूं। भगवान की शरण ग्रहण करते ही हमारा दूसरा जन्म हो जाता है। आप लोग रामद्वारा में आते हो, आप लोगों को पता होगा हमारे संतों में एक नियम है, गुरु महाराज की शरण में जो पहले आया वह बड़ा माना जाएगा। गुरु महाराज से जिसने पहले दीक्षा ली वो बड़ा माना जाएगा, क्योंकि गुरु महाराज जीव को भगवान के शरण में कर देते हैं, शरण दे देते हैं, तो उसका दूसरा जन्म हो जाता है। भले ही बालक हो और उसने गुरु महाराज से पहले दीक्षा ली और उसके बाद में किसी वृद्ध व्यक्ति ने गुरु महाराज से दीक्षा ली, तो जो वृद्ध व्यक्ति है वो छोटा माना जाएगा और जो बालक है वो बड़ा माना जाएगा, क्योंकि वो तो पहले के जन्म है, उनकी गणना नहीं होती है। यहां तो भगवान की शरण ग्रहण की है तब से हमारा जन्म माना जाता है, तब से हमारी वर्ष की गणना मानी जाती है। तो जो भगवान की शरण में हो जाए उसका दूसरा जन्म हो जाता है।
पहले के सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, वह शुद्ध हो जाता है, वह पवित्र हो जाता है। आपको हम एक सच्ची घटना बताते हैं। एक जगह एक संत कथा कर रहे थे और कथा में उन्होंने यह प्रसंग बताया, चाहे जैसा पापी तापी दुराचारी कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन जिसने सच्चे हृदय से भगवान की शरण स्वीकार कर ली तो उसके पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं और उसका दूसरा जन्म हो जाता है। एक जगह राजा के यहां पर चोरी करके चोर भाग रहा था, उसके पीछे पीछे सैनिक पड़े हुए थे और वो उस सत्संग में आकर के बैठ गया। उसने सोचा यहां बहुत भीड़ लगी हुई है, भीड़ में छुप जाऊंगा और सैनिक मुझे पहचान नहीं पाएंगे, और वो वहां भीड़ में आकर के बैठ गया और उसने वो शब्द सुन लिया और उसके वो शब्द हृदय के अंदर प्रवेश कर गए। उसने तुरंत उसी समय में निर्णय कर लिया कि हे नाथ, आज से अब मैं कोई पाप नहीं करूंगा और आज से मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। सैनिक लोगों ने उसे पकड़ लिया, राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजन, इस व्यक्ति ने चोरी की है। राजा ने पूछा, तुमने चोरी की? तो उसने कहा, नहीं, मैंने अपने इस जन्म में कोई चोरी नहीं की। राजा ने कहा, सैनिकों, तुम निर्दोष व्यक्ति को पकड़ करके लाए हो? कहा, नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। तो कहा, चलो परीक्षा कर ली जाए। तो वहां परीक्षा करने के लिए लोहे के गरम गरम अंगारे मंगाए गए, लोहे के गोले, उनको अंगारे में रख करके अंगारे जैसे लाल लाल किए हुए, और उन दो अंगारों को ला करके उसके हाथों में रखा गया और कहा कि अब बोलो, तुमने चोरी नहीं की है? तो उसने कहा, मैं सच कहता हूं, अपने इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। और उसने उस गरम गरम लोहे के अंगारे को नीचे रख दिया। जैसे ही नीचे रखा तो धरती काली हो गई, इतने गरम गरम वो अंगारे थे, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, उसके हाथ जले नहीं। राजा ने कहा, यह व्यक्ति सच्चा है, यह व्यक्ति निर्दोष है, अगर झूठा होता तो इसके हाथ जल जाते। सैनिकों, तुमने अपराध किया है, आज अगर तुम्हारे कहने से मैं इसे दंड दे देता तो एक निरपराध व्यक्ति को दंड देने का मेरे से अपराध हो जाता, अब तुम्हें दंड मिलेगा। अब वो सैनिक लोग कांपने लगे। तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें दंड मत दीजिए, क्योंकि मैंने चोरी की है। राजा ने कहा, नहीं, तुम इन्हें बचाने के लिए अब अपने आप पर आरोप ले रहे हो? कहा, नहीं, मैं सच कहता हूं, मैंने इस जन्म में नहीं, पहले जन्म में चोरी की है और अमुक अमुक जगह पर वह धन गाड़ करके रखा है, आप सैनिक को भेज करके देख लीजिए। सैनिक को भेजा गया, जो जगह बताई वहां पर धन मिल गया। अब राजा को बड़ा आश्चर्य है, तुम अगर निर्दोष नहीं हो तो तुम्हारे हाथ जले क्यों नहीं, और तुम अगर निर्दोष हो तो तुमने कैसे बता दिया कि मैंने चोरी की? तब उन्होंने वो बात बताई कि महात्मा जी के मुख से मैंने ये सुना, भगवान की शरण ग्रहण जो कर लेता है उसका दूसरा जन्म हो जाता है। तो तब से मैंने निर्णय कर लिया, आज से अब कोई पाप नहीं करूंगा, और मैंने तभी से भगवान की शरण ग्रहण कर ली। तो अभी अभी मेरा जन्म हुआ है, मैंने इस जन्म में कोई चोरी नहीं की, तो मैं कहां झूठ बोला? तो ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, अगर भगवान की हम शरण ग्रहण करते हैं तो हमारा दूसरा जन्म हो जाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं, सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग नाशहि तब ही। जब शरण में हो तब ही तुरंत तत्काल हमारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान की शरण हमें ग्रहण कर लेनी चाहिए। अगर हम भगवान की शरण में हो गए तो शनि भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, काल भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, ये ग्रह भी हमारे कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो भगवान की शरण ग्रहण कर लें, भगवान के नाम का सहारा ले लेवें और विश्वास रखें। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, हमें विश्वास नहीं होता, भगवान पर हमें विश्वास करना होगा। बिनु विश्वास भगति नहीं, ते ही बिनु द्रवई न राम। बिना विश्वास के आपको भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है, और बिना भक्ति के भगवान द्रवित नहीं होंगे, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो हमें विश्वास करना चाहिए। क्या बताएं, हमें भूत पर विश्वास है लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं। जैसे भूत के बारे में हमने सुना है,
भगवान के बारे में भी हमने सुना है, न तो हमने भूत को देखा न हमने भगवान को देखा, लेकिन अगर जंगल में गए, रात्रि हो गई और अगर शमशान आ गया बीच में, तो उस समय में हमारे पसीने छूटने लगते हैं, उस समय में हम डर के मारे कांपने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम सुनते हैं कि भूत होता है। अरे भैया, ये भी तो सुना है कि भगवान सब जगह है। क्या वो भगवान तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे? लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं, भूत पर हमें विश्वास है। उस समय में अगर अंधेरे में कोई वृक्ष की टहनी हिलने लगे तो हमें ऐसा लगता है, ए भूत मेरे सामने खड़ा है, मुझे बाय बाय कर रहा है। हम डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं, वृक्ष की टहनी को भी हम भूत मानने लगते हैं और स्वतः स्वाभाविक हमारे मुख से हनुमान चालीसा का पाठ होने लगता है। तो हमें विश्वास करना होगा, भगवान सब जगह है, सर्वत्र है। विश्वास अगर हमने किया तो हमें भगवान के प्रेम की प्राप्ति होगी, और प्रेम की प्राप्ति अगर हो गई तो भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएंगे, और भगवान अगर हम पर प्रसन्न हो गए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा ये मानव जीवन धारण करना सफल हो जाएगा। तो हमें भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। शनि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ग्रह हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। श्री हनुमान जी महाराज से रघुवंशी राजकुमारों ने पूछा और कहा, हनुमान जी आपने कलयुग की बात करी, तो आप बताएं कि क्या कलयुग में भी आपने किन्हीं पर कृपा करी? कलयुग में आपने किन किन भक्तों पर कृपा करी, आप हमें बताएं। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, रघुवंशी राजकुमारों के ऐसा पूछने पर मैंने वहां पर बताना चालू किया कि देखो, जिस समय में अमृत मंथन हुआ था और वहां पर मंथन के समय में धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे अमृत लेकर के, और उस अमृत को राक्षसों ने धन्वंतरी भगवान से छीन लिया। तब देवताओं की प्रार्थना करने पर भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, और मोहिनी अवतार जिस समय में भगवान ने धारण किया, उस समय में भगवान बहुत प्रसन्न थे, और प्रसन्न भगवान के श्री मुख से एक अश्रु बिंदु निकला और वह उस अमृत के अंदर चला गया। जैसे ही उस अमृत में गया तो उस समय में वहां पर एक पौधा उत्पन्न हुआ। उस पौधे का नाम हुआ तुलसी, उसका दूसरा नाम है रंगवल्ली, और भगवान ने उसे किम पुरुष वर्ष में रखा। जैसे हमारा ये जो भारत वर्ष है, ये क्या है? अजनाब वर्ष है, और ये कौन से द्वीप में है? जम्बू द्वीप में है। तो इस जम्बू द्वीप में अजनाब वर्ष में हम लोग रहते हैं, और इसमें अलग अलग वर्ष हैं। किम पुरुष वर्ष भी इसी में है। उस किम पुरुष वर्ष में उस तुलसी के पौधे को रखा गया, और उसी के बीज से और भी तुलसी के पौधे उत्पन्न हुए। ये तुलसी का पौधा भगवान को अति प्रिय है, इसके द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं। तुलसी मैया का स्मरण करके और उनका पत्ता अगर हम लोग चढ़ाते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान का स्मरण करते हुए अगर हम तुलसी का पौधा भगवान को अर्पित करते हैं तो उससे सालग्राम भगवान और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय
तो तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है। उस तुलसी को भगवान ने किम पुरुष वर्ष में रखा। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जब कलयुग बढ़ गया तो इस कलयुग में मैं सदा वहां किम पुरुष वर्ष में ही रहने लगा। वैसे मैं एक रूप से किम पुरुष वर्ष में रहता हूं और जहां जहां पर इस पृथ्वी पर कथा होती है तो उतने ही रूप बना करके, सैकड़ों रूप बना करके मैं सभी कथाओं को सुनता हूं, लेकिन एक रूप से मैं उस किम पुरुष वर्ष में ही रहता हूं। तो आपने मुझे पूछा कि कलयुग में किन किन भक्तों पर मैंने कृपा करी। वैसे तो अनेकों भक्त है, उन सभी भक्तों के नाम बताए जाए तो समय कम पड़ जाएगा, इसलिए हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हम आपको एक भक्त का नाम बताते हैं। महाराष्ट्र के अंदर रामदास जी नाम के एक बहुत श्रेष्ठ भगवान के भक्त थे, जो भगवान का भजन करते थे। युवावस्था में रामदास जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और सोच कर्म से निवृत्त होकर के गोदावरी के अंदर स्नान कर दे और फिर उसी गोदावरी में अपने कंठ तक जल में खड़े हो जाते और भगवान राम की आराधना करते। उन कौफीनधारी भव्य शरीर रूप साधु को मैं बहुत प्रिय लगता था और मुझे वो बहुत प्रिय लगते थे, इसलिए मैं भी वानर रूप में उनके सामने ही बैठ जाता और मैं भी भगवान श्री राम की आराधना करता। ऐसे करते करते 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष में इन रामदास जी ने 13 करोड़ नाम जप पूर्ण कर लिए। और एक दिन की बात कि मैं प्रसन्न हो गया तो मैं उनके सामने साक्षात प्रकट हो गया। मुझे देख करके उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने मेरे चरणों में प्रणाम किया, तो मैंने उन्हें उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और मैंने उनकी कुंडलिनी जागृत कर दी और मैंने उनके सहस्रार तक पहुंच करके उनको शक्ति प्रदान कर दी, जिससे वो रामदास समर्थ हो गए और उनका नाम हो गया समर्थ रामदास जी। उन समर्थ रामदास जी को मैंने अपनी शक्ति से समर्थ किया, जिससे उन्होंने मेरे प्रति खूब भाव रखा और जगह जगह पर उन्होंने मेरी प्रतिमा बना बना करके मेरी आराधना करनी आरंभ कर दी। तो वो समर्थ रामदास जी गोबर से, गोमय से हनुमान जी महाराज की प्रतिमा बनाते और भगवान की आराधना करते। उन समर्थ रामदास जी ने इस भारतवर्ष में जगह जगह पर श्री हनुमान जी महाराज की प्रतिमाएं लगाई और श्री परमहंस राम प्रसाद जी महाराज से सुनने को मिला कि अपने यहाँ सूर सागर रामद्वारा में जो श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, वो उन्हीं समर्थ रामदास जी महाराज के द्वारा ही स्थापित श्री हनुमान जी महाराज हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो हम लोगों का अहोभाग्य है कि जिन समर्थ रामदास जी पर श्री हनुमान जी महाराज ने कृपा करी, उन समर्थ श्री रामदास जी महाराज के द्वारा स्थापित हनुमान जी महाराज यहाँ पर हैं। तो ये साक्षात हनुमान जी महाराज यहाँ विराजते हैं। अगर हमारी कोई भी मनोकामना हो हनुमान जी महाराज के सामने रख दो, कोई भी कष्ट हो हनुमान जी महाराज के सामने रख दो, हनुमान जी महाराज से निवेदन कर दो, हनुमान जी महाराज हमारी जरूर सुनेंगे। अगर हम राम नाम की शरण लेकर के उस राम नाम का जप करेंगे तो हनुमान जी महाराज सदा हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने श्री राम जी को स्वयं को वचन दिया है, जो नाम जापक होंगे मैं सदा उनकी रक्षा करूंगा। तो श्री हनुमान जी महाराज यहाँ साक्षात विराजमान है और मैं भी अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि इस बड़ा राम द्वारा सूर सागर में उन समर्थ रामदास जी महाराज के द्वारा स्थापित श्री हनुमान जी महाराज की सन्निधि में उन्हीं श्री हनुमान जी महाराज की ये आत्मगाथा, आंजनेय की आत्मगाथा गाने का मुझे यह सुअवसर श्री राम प्रसाद जी महाराज ने प्रदान किया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि श्री हनुमान जी महाराज की गाथा गाने का मुझे यह शुभ सुअवसर मिला। आपने जो भी इस
कथा के अंतर्गत सुना वह आप अपने जीवन में धारण करने की कृपा करें, और अगर कोई त्रुटि आपको मालूम दी हो तो आप मुझे अपना बालक समझ करके माफ करने की कृपा करें। श्री हनुमान जी महाराज का यह दिव्य चरित्र है, आंजनेय की आत्मगाथा। ऐसी आत्मगाथा जो हम लोग सब जगह नहीं सुन पाते हैं, ऐसी ऐसी कथाएं इसमें आई है जो शायद कई लोगों ने पहली बार ही सुनी हो। तो ये आंजनेय की आत्मगाथा, इसे गाने में बहुत आनंद आया और बहुत प्रसन्नता मिली। श्री हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता, श्री हनुमान जी महाराज का मुझे साक्षात आशीर्वाद ही मिला, जो कि आप सब लोगों के सामने श्री हनुमान जी महाराज की ये आत्मगाथा गाने में मैं समर्थ हुआ। आप लोगों को ये हनुमान जी महाराज की आत्मगाथा मैंने सुनाई। तो यह हनुमान जी महाराज की आत्मगाथा भगवान श्री राम के श्री चरणों में समर्पित करते हैं, और ये आंजनेय की आत्मगाथा को आज यहाँ पर विराम देते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब हमारे बीच में परम पूज्य परमहंस श्री राम प्रसाद जी महाराज पधार चुके हैं। तो आइए आप श्री के श्रीमुख से विरक्त शाखा प्रवर्तक श्री परशुराम जी महाराज की जीवनी, जो कि श्री सेवक राम जी महाराज के द्वारा रचित है, उनकी अनुभव वाणी में लिखी हुई है। तो हम लोग महापुरुषों की यह जीवनी, इसका श्रवण बड़ी श्रद्धा एवं प्रेम के साथ में करेंगे। बोलिए श्री परशुराम जी महाराज की। सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे, सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे। मुख राम कृष्णा कीजिए रे, मुख राम कृष्णा कीजिए रे। सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे, राधे श्याम ने भजन लाओ लीजिए रे। मुख राम कृष्णा कीजिए रे, गाइए। मुख राम कृष्ण कीजिए रे। सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे, राधे श्याम ने भजन लाओ लीजिए रे। सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे, राधे श्याम ने भजन लाओ लीजिए। बोलो राम गुरुदेव जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, अनंत श्री रामदास जी महाराज की जय, श्री दयाल जी महाराज की जय, श्री परशुराम जी महाराज की जय, श्री शिवग्राम जी महाराज की जय, श्री अभय राम जी महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय। राम राम महाराज, राम राम महाराज, बाप जी महाराज, बाप जी महाराज, अंतर्जामी अंतर्जामी, सरने आया रिलाज, सरने आया रिलाज, गरीब बनवास, गरीब बनवास, पतित पावन, पतित पावन, अधम उदाहरण, अधम उदाहरण, मैं अपराधी, मैं अपराधी, आप रे सरने आयो हूँ, आप रे सरने आयो हूँ, रक्षा करो, रक्षा करो। राम राम महाराज। राम राम। राम मंत्र मुझको दिया श्री रामदास गुरुदेव, परशुराम हृदय धरिया पाया आत्म भेद। गुरु गोविंद की महरते रामा पड़ी पिछाण, सब संतों के ऊपरे
वारू मेरा प्राण। सब संतों के ऊपरे वारू मेरा प्राण। बोलो राम जी महाराज की। बड़ा सुंदर सुअवसर हम सबको चातुर्मास के साधना पर्व में राम गुरु महाराज की कृपा से प्राप्त हुआ। चातुर्मास में सत्संग का 2 महीने का सत्र चलता है। बाकी दिनों में तो 7 दिन की कथा हो जाती है, 15 दिन का पाक्षिक उत्सव हो जाता है, और ज्यादा हिम्मत करो तो महीने भर का कार्यक्रम हो जाता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन के तो कार्यक्रम भक्त लोग करते रहते हैं, लेकिन 2 महीने तक लगातार एक जगह संतों का सानिध्य, सत्संग का लाभ चातुर्मास में ही मिलता है। और चातुर्मास के इस लंबे सत्र में कई ग्रंथों की कथाओं का लाभ मिल जाता है। श्री विष्णु जी महाराज ने 1 महीने से ऊपर 5 दिन, हाँ 8 दिन, लगभग 1 महीने से ऊपर हनुमान जी का चरित्र गा करके सुनाया। और देखो प्रसंग कहाँ आया, समृद्ध गुरु रामदास जी महाराज जो हनुमान जी से अरस परस थे, और उन्होंने भारतवर्ष में अनेक हनुमान जी के मंदिर स्थापित किए। उन्हीं मंदिरों में एक स्वरूप यहाँ सूर सागर रामद्वारा में विराजमान है। समृद्ध गुरु श्री रामदास जी महाराज के द्वारा, जो छत्रपति शिवाजी के गुरु थे महाराष्ट्र में, वो हनुमान जी के अरस परस थे। हनुमान जी उनके लिए प्रकट हो जाते थे। केवल हनुमान जी का ही चरित्र नहीं हुआ, राम जी का भी चरित्र हुआ, लक्ष्मण जी का भी हुआ, सीता जी का भी हुआ, दशरथ जी का भी हुआ, कौशल्या, कैकई, बाली, सुग्रीव, रावण, कुंभकर्ण, सबके चरित्र, यानी संपूर्ण राम कथा भी हनुमान जी के चरित्र में आई। बोलने की बड़ी सुंदर शैली और सबके मन को भाने वाला चरित्र। कई वक्तों ने प्रशंसा की। YouTube के माध्यम से भक्त लोग कथा सुनते हैं, तो कईयों ने मुझे बोला बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं, और हमें भी परम प्रसन्नता हुई कि देखो हनुमान जी के इस पावन स्थान में प्रथम बार ये हनुमत चरित्र हुआ होगा कभी, क्योंकि कोई 900 वर्षों से हमें सारी जानकारी थोड़ी है। ये तो संतों का स्थान, प्राचीन स्थान है। यहाँ वैरागी संतों का पहले से ही स्थान है। इसका साक्षी हमारे दादा गुरुजी महाराज फरमाते थे कि श्री राम वल्लभ जी महाराज ने राम द्वारा में ऊपर टांके का निर्माण करवाया, तो संतों की वो धुनियां निकली। वैरागी संत प्रतिदिन हवन करते हैं, तो धुनियां निकली। संत तब तापते हैं, धुनी तापते हैं, तो वो सब यहाँ जगह जगह जब टांके का निर्माण हुआ तब तक वो मिली थी। और यहाँ पर्ची जीविज में जब कथा हमने सुनी, तो पर्ची जी की कथा के आरंभ में ही ये बात आई श्री परशुराम जी महाराज गुरु महाराज की कृपा से रामत करते हुए यहां पधारे।
रामत करत करत उपदेशा, जोधपुर डिग सागर वारा, जिनको बहुत भांति विस्तारा, मैल झरो का अजब अनूपा, ताकू देख करे चित चूपा, ताके पास डूंगरी एका, आस पास बहु वृक्ष अनेका, ता ऊपर आश्रम एक जूना, एक पुराना जूना आश्रम यहाँ पहले ही था, वो जूना आश्रम हनुमान जी महाराज का मंदिर है। आज भी जो ये जूना मकान है उसमें देखो दीवारें इतनी बड़ी बड़ी, दीवारें इतनी बड़ी बड़ी और पट्टियां देखो तो इतनी पुरानी, 900 वर्ष पुरानी वो, और सब माटी में चुनी हुई है। तो पुराना स्थान है ये। बाद में 1860 में परशुराम जी महाराज यहाँ आकर के विराजे, तब ये रामसनेही संतों का स्थान हो गया। तो प्राचीन पहले से ही संतों का आश्रम था और संत आकर के विराजमान हो गए, तब ये संतों का आश्रम